दोस्तों, एक मूवी है द वॉइस ऑफ हिंद रजब, जिसे हमारे देश में बैन कर दिया गया है। सेंसर बोर्ड ने कहा है कि इससे भारत और इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं। एक 6 साल की बच्ची की कहानी से मोदी जी डर गए और मूवी का रिलीज रुकवा दिया। इसके इंडिया रिलीज के लिए सेंसर बोर्ड ने इसे पास नहीं किया। इस मूवी में एक 6 साल की बच्ची की रियल स्टोरी दिखाई गई है। बच्ची का नाम है हिंद रजब। वो गाजा में चल रहे नरसंहार के बीच अपने अंकल, आंटी और 4 कजिन्स के साथ एक कार में गाजा से निकल रही थी। उस कार को एक इजरायली टैंक ने गोलियों से भून दिया। बच्ची का पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने मारा गया, लेकिन हिंद रजब उस कार में जिंदा रह गई। जर्मनी में बैठे उस बच्ची के एक दूसरे अंकल ने वेस्ट बैंक में स्थित रेस्क्यू हेल्पलाइन टीम को इन्फॉर्म किया और उसे बचाने की गुहार लगाई। अब यहां से पूरी कहानी हिंद रजब और रेस्क्यू टीम के कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू दिखाई गई है। रेस्क्यू टीम की एक एम्बुलेंस हिंद रजब के लोकेशन से सिर्फ 8 मिनट दूर थी, लेकिन उसे वहां तक जाने के लिए इजरायली आर्मी की परमिशन लेने में 8 घंटे लग गए। उन 8 घंटों तक वो बच्ची उन 6 लाशों के बीच बैठी रही और हेल्पलाइन में मदद की गुहार लगाती रही। एम्बुलेंस को परमिशन मिलने के बाद क्या हुआ, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एम्बुलेंस जैसे ही उस लोकेशन के पास पहुंची, एम्बुलेंस को गोलियों से भूनकर टैंक से उड़ा दिया गया। रेस्क्यू टीम के 2 लोग जो परमिशन मिलने के बाद उसे बचाने गए थे, वे भी नहीं बच सके और हिंद रजब भी नहीं बच सकी। मूवी के बारे में तो मुझे अब पता चला है, पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ये ऑडियो मैंने लगभग 1.5 महीने पहले सुना था। अब मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि जिस भी इंसान में थोड़ी सी भी इंसानियत बची होगी, वो इस ऑडियो को सुनकर युद्ध की क्रूरता पर सवाल जरूर करेगा। अब सवाल ये है कि 140 करोड़ से ज्यादा लोगों के देश की डिप्लोमेसी क्या इतनी कमजोर है कि एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी उसके इंटरनेशनल टाइज को तोड़ सकती है? इस इंसिडेंट के 12 दिनों के बाद जब आर्मी ने उस एरिया से विड्रॉ किया, तब उसकी पूरी फैमिली की डेड बॉडी कार से रिकवर हुई। दोस्तों, ये मूवी इस साल के ऑस्कर तक में गई है और यूएस, यूके, फ्रांस और इटली में रिलीज भी हो चुकी है। कई पश्चिमी देशों में ये मूवी रिलीज हुई है, जिनकी दोस्ती इजराइल से हमसे बहुत पहले से है। देश में कई प्रोपेगेंडा मूवीज रिलीज हुई हैं, जो कि रूलिंग पार्टी का एजेंडा सेट करती हैं, पर युद्ध की क्रूरता दिखाने वाली फिल्म को बैन कर दिया गया है। सेंसर बोर्ड ने इसे भारत में रिलीज करने की अनुमति नहीं दी। बोर्ड का कहना है कि इसके रिलीज से भारत इजराइल के संबंध खराब हो सकते हैं। खैर, अभी ये मूवी रिवीजन में चली गई है और हो सकता है सेंसर बोर्ड इसे आगे कभी रिलीज कराएगा भी। जय हिंद। Mama,